चक्रों की शुरुआत हुई तो 21 परमवीर चक्र आज हमारे पदक धारक हैं, जिनमें से 4 परमवीर चक्र 1971 में और भारतीय वायुसेना का, जैसे कि साहब ने जिक्र किया था कि 1 परमवीर चक्र खुदाओं पर टीका है। ये मुल्क ना ही किसी मजहब और ना ही किसी खुदाओं पर टीका है, ना तो ये सियासत की खताओं पर टीका है, और भारत के दुश्मनों में ये दम नहीं, भारत के दुश्मनों में ये दम नहीं जो हिला दे ये मुल्क शहीदों की चिताओं पर टिका है।
सेनानी और डांस। ये देखो, कौन कहता है हम बुड्ढे हैं। यह है हमारी जो है पूर्व सैनिकों की परंपरा। फेस्टिवल समाप्त होने के बाद झोड़ा चांचरी और सुंदर सॉन्ग, ये गोपाल बाबू गोस्वामी की आवाज में दिए ये सॉन्ग एक समय तहलका मचाया था इस सॉन्ग ने। कहना है क्या? मेरे कान में डबल झुमका, मेरे कान में डबल झुमका, एक कान में पायल झुमका, मेरे कान में डबल झुमका, एक कान में पायल झुमका। अरे लाल किसी मन मेरी बटिया, अरे फसना तक बुरा है, अरे तेरे फसना तक बुरा है। डबल झुमका, मेरे कान में डबल, ओ माया तो लीजिए शुरू करते हैं। हाई ककड़ी झिले वैसे ये गीत सबने सुन रखा होगा, जिसने सुना है एक बार प्लीज हाथ ऊपर करिएगा। तो ठीक है, तब तो आप लोग मेरे साथ गाएंगे भी। पतले होनो मेले होनी को पलटना भला, पतले होनी मेले होनी को पलटना भला। तो गाइस इस समय जो है हमारा जो है बिल्कुल भूतपूर्व सैनिकों का जो है एंटरटेनमेंट इंजॉयमेंट सॉन्ग हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। और हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी जो है नाच रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी बिल्कुल रह नहीं पाए, उन्होंने भी हमारे बॉलीवुड अंदाज में डांस कर दिया। और आप लोग देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिक आज जो है और अभी हमारा जो है समापन की ओर जा रहे हैं हम लोग। एक ईस्ट फ्रंटियर पूरी पाकिस्तान, एक
वो सब कबाड़ी मतलब उसमें आ गई सारे। तो ऐसा करते करते जब ये सारी चीजें हुई तो हमारी इंडियन आर्मी अक्टूबर से 3 दिसंबर को सुबह के करीबन 10-11 बजे लगभग जब ये सारा चीज हुआ, हमारी पलटन, मेरी पलटन 4 कुमाऊं, वैसे कि हमारी कुमाऊं रेंजमेंट की वहाँ 9 पलटनें थी। अभी कुमाऊं की वाली बात करूँ, वैसे इंडियन आर्मी बहुत के सारे थे वहाँ, लेकिन मेरी रेंजमेंट के 9 पलटन थी वहाँ। 9 पलटन ने भाग लिया। मैं एक 4 कुमाऊं का सिपाही था 22 साल का। बीच में जो बांग्लादेश के उदय के लिए जो युद्ध हुआ था 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 के बीच में, इस भयावह और निर्णायक युद्ध में दबा हुआ है पराक्रम का वो इतिहास जिसके लिए नाम, नमक और निशान हमारे 39 रणबांकुरों ने इस सुमित प्रभोक्ष युद्ध में बलिदान दिया और लगभग 9,851 भारत माता के महानायक इसमें घायल हुए। और यदि कैलकुलेशन करें तो दोनों विश्व युद्ध के बाद 20वीं सदी के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक युद्ध इसे माना जाता है। साथ ही सैन्य परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण देते हुए दुश्मन देश पाकिस्तान के लगभग 5,000 सैनिकों से ज़्यादा हमारे सैनिकों ने उन्हें यमलोक पहुंचाया और लगभग 25,000 काफर दुश्मन घायल भी हुए। इन सबके अतिरिक्त विश्व की अपराजित गाथा को भी हमेशा के लिए भारतीय स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा, जहां पर ये विश्व की एकमात्र ऐसी घटना है जहां पर 93,000 पाक सैनिकों को ढाका स्टेडियम में बहादुर भारतीय सैनिकों ने हथियार डलवा दिए। दोस्तों, ये दुनिया का सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की सबसे बड़ी संख्या में किसी भी देश के लिए सैनिकों के आत्मसमर्पण की एक महान घटना है, जिसे हम मनाने के लिए आज विजय दिवस के रूप में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारी देवभूमि, वीरभूमि, सैनिक भूमि और पावन भूमि में उत्तराखंड के 255 सैनिकों ने अपना सर्वस्व निछावर किया और 78 रणबांकुर में हमारे घायल हुए। आपको जानकर थोड़ा संतोष होगा कि 74 उत्तराखंड के वीर सैनिकों को विभिन्न वीरता पदकों से 1971 के युद्ध के बाद नवाजा गया। हमारे नैनीताल जिले के 1971 भारत पाक युद्ध में बलिदानों की संख्या जो है वो 15 और अपंग सैनिकों की संख्या 4। और देश के हर रक्षा सेनाओं में हमारा जो 5वां सैनिक है वो उत्तराखंड में है और हमारी हिस्सेदारी भारतीय सेना में 18% की तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव है क्या? भारत माता की, भारत माता की। आज का दिन 16 दिसंबर 1971, आज ही का बस यही समय थोड़ी देर के बाद होने वाला होगा जब भारतीय सेना ने विश्व के इतिहास में अपनी वीरता, साहस, पराक्रम का एक नया इतिहास रचा और दुश्मन देश के लगभग 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया ढाका के राजा रमन्ना स्टेडियम में। और उस दिन को हम यहाँ पर मनाने के लिए उपस्थित हैं। ये हमारा सौभाग्य है और मैं आप सभी लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि जो आप लोगों की छाती ये मेडलों से सुसज्जित है, यह गौरव सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को प्राप्त है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है या देने को सदैव तत्पर रहे, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए कसम खाई कि चाहे हवा के रास्ते, जमीन के रास्ते या समुद्र के रास्ते मुझे भेजा जाएगा और मैं वहां पर जाऊंगा, चाहे उसमें मुझे अपने प्राणों का बलिदान करना पड़े। आज के गौरवमयी दिवस पर हमारे बीच में उपस्थित हमारी माताएं, वीरांगनाएं और आप सभी लोग, हमारे वरिष्ठ जनरल कांडपाल साहब, विंग कमांडर मारवा साहब, नगर मजिस्ट्रेट श्री चौहान जी, सैनिक कल्याण अधिकारी और पूरा सैनिकों का परिवार। मित्रों, 1971 की लड़ाई एक पहली लड़ाई थी जिसने भारत ने
हमारे देश ने अपनी शर्तों और अपने हिसाब से लड़ा था और उसका परिणाम जो 1962 में भारतीय सेना की छत थोड़ा सा धूमिल हो चुकी थी उसको भारत ने निखारा। लेकिन 1971 की लड़ाई ऐसा नहीं था कि एक देश ने दूसरे देश पे हमला कर दिया। इस युद्ध की जो जड़ थी, प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इन सब के साथ साथ उनके बाईं तरफ और आपके दाहिनी तरफ कर्नल BS वाघेला साहब, आप सभी उनके कार्यों से तथा उनके व्यवहार से परिचित हैं। लगभग 12 साल उन्होंने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में विभिन्न माध्यमों के द्वारा जो है हमारी समस्याओं का निदान किया है, आज हमारे बीच में है। उनका भी हम हृदय तल से अभिवादन करते हैं। और इस सबके साथ साथ वीडी कांडपाल महोदय जो कि सबसे सीनियर वेटरन्स हमारे बीच में है, उनका भी आज जोरदार तालियों से हम स्वागत करना चाहेंगे। वीर कमांडर गगनदीप सिंह साहब हमारे बीच में है। सौभाग्य है हमारा कि आज वो हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत हुए। हम पूरे सैनिक परिवार की तरफ से और साथ ही साथ जिला नैनीताल में निवासरत सभी सैनिकों और उनके परिवारजनों की तरफ से उनका भी इस पवित्र प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में तथा विभिन्न मुद्दों पर अपने बात को रखने के लिए सबसे पहले मैं कर्नल रौतेला साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे अपने शब्दों के माध्यम से आज के इस विजय दिवस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। आदरणीय कर्नल BS वाघेला महोदय। आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, क्या आज से 15-20 साल के बाद में उत्तराखंड सैन्य बाहुल प्रदेश रहेगा? ये सबके लिए एक चिंता और चिंतन का विषय है। मैं इस बात को जिस मंच में भी मुझे बोलने का अवसर मिलता है, मैं इस बात को जरूर कहता हूं उनसे कि अगर यही हालात रहेगी तो उत्तराखंड एक सैन्य बाहुल प्रदेश नहीं रहेगा। इसी वजह से आप लगा लीजिए आपके कितने बच्चे फौज में हैं। आदमी अगर टीचर नहीं है तो विदेश में जाके शिक्षा ग्रहण कर सकता है। आजकल इलाज के लिए विदेश में जाते हैं, लेकिन भारत माता की सेवा करने के लिए कोई विदेशी सैनिक हमारी सीमाओं पर नहीं आएगा और वो हमको और हमारे बच्चों को ही उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। बहादुर लोग केवल एक बार ही मरते हैं, तुम्हें युद्ध करना ही है। ये विचार, ये उद्बोधन था लेफ्टिनेंट कर्नल बहादुर सिंह दहिया का, जिन्हें 1971 के युद्ध में परमवीर चक्र मिला था। जैसे कि साहब ने जिक्र किया कि आज़ादी के बाद जब ये परमवीर चक्रों की शुरुआत हुई तो 21 परमवीर चक्र आज हमारे पदक धारक हैं, जिनमें से 4 परमवीर चक्र 1971 में और भारतीय वायुसेना का जैसे कि साहब ने जिक्र किया था कि 1 परमवीर चक्र। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। इन सारी चीजों को यदि मैं मुल्क ना ही किसी मजहब या खुदाओं पर टिका है, ये मुल्क ना ही किसी मजहब और ना ही किसी खुदाओं पर टिका है, ना तो ये सियासत की खताओं पर टिका है, और भारत के दुश्मनों में ये दम नहीं, भारत के दुश्मनों में ये दम नहीं जो हिला दे ये मुल्क शहीदों की चिताओं पर टिका है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ को। हमारे बीच में डॉक्टर मंजुनाथ DC साहब, मैं उन्हें आदर के साथ सम्मान के साथ इस डाइस पर बुलाना चाहूंगा और आज के परिप्रेक्ष्य में चंद शब्दों के माध्यम से विजय दिवस के ऊपर प्रकाश डालेंगे। आदरणीय SSP महोदय। नमस्कार। सबसे पहले समस्त वॉर विडोज, हमारा भारत की वीर शहीद वीरांगनाओं को मेरा सम्मान और नमस्कार। और यहाँ पर उपस्थित सभी सेनानियों को मेरा कोटि कोटि नमन है, क्योंकि कोई भी बात, कोई भी शब्द, कुछ भी शब्द है, कोई भी शब्द वीर सेनानियों का जो डेडिकेशन, बलिदान और त्याग को मैच नहीं कर सकता। ये मेरा शब्दकोश में शब्द खत्म हो जाता है, लेकिन जो वीरांगनाओं का मतलब जो बलिदान है, वीर सेनानियों का बलिदान, त्याग और डेडिकेशन है, उसको कोई मैच नहीं कर सकता। आप बता रहे थे 1971 में 30 डेज की वॉर में हमने इतना बड़ा मिलिट्री विक्ट्री हुआ। मैं पुनः बताना चाहता हूँ, दिस इज अ रिकॉर्ड, दिस इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारत में जो किया दिसंबर 1971 में, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी भी युद्ध में, चाहे अमेरिका क्यों ना हो, चाहे रशिया क्यों ना हो, कोई भी कंट्री ने इतनी बड़ी मिलिट्री विक्ट्री कभी लिया ही नहीं है। और
विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ा टेरिटरी, लाखों स्क्वायर किलोमीटर, जिसको आज बांग्लादेश बोलते हैं, इतनी बड़ी टेरिटरी किसी कंट्री ने भी कैप्चर नहीं कर पाई। आप देख लेना कितने सारे युद्ध में, वियतनाम युद्ध में क्या अमेरिका आगे बढ़ पाया? 1 इंच भी टेरिटरी ले पाया। इराक युद्ध में क्या अमेरिका ने टेरिटरी ले पाया? मतलब टेरिटरी मतलब भूगोल, मतलब भूमि ले पाया? वियतनाम युद्ध में ले पाया? अफगानिस्तान युद्ध में ले पाया? क्या रशिया ने अफगानिस्तान में युद्ध करा, क्या उसने ले पाया? और जो नक्शे 1945 के पास बना है वर्ल्ड बैंक में, वो वैसे ही है। थोड़ा बहुत छुटपुट हो रहा है अजरबैजान आर्मेनिया का, या कभी कभी कोसोवो इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन नक्शे में बदली कब हुआ है? एक ही बार बदला हुआ है वर्ल्ड का नक्शा, वो इंडिया ने बदला। इंडिया की वीर सेनानियों ने बदला है, इंडिया का वीर सेनानियों की बलिदान ने बदला है। तो ये हम मतलब किसी भी हद तक भूल नहीं सकते हैं कि भारत की सेनानियों ने इतना त्याग और बलिदान देते हुए ईस्ट पाकिस्तान में जो बांग्लादेश के लोग थे, उनका अस्तित्व को एक वजूद दिया, उनको एक अस्तित्व दिया, अपना कंट्री दिलाया, उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। और उसके अलावा जो भारत में आंतरिक प्रॉब्लम में जो हस्तक्षेप करने की फिराक थी पाकिस्तान का, उस समय बड़ा डेलिकेट था हमारा आर्थिक स्थिति। केवल मिलिट्री मत देखिएगा, 70s में आर्थिक स्थिति बहुत खराब था, आप सभी लोगों को पता है। खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं थी, इवन बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों में अमीर से अमीर लोग 3 टाइम नहीं खा पाते थे, इतनी स्थिति थी। इसी स्थिति में इतने सारे रेफ्यूजीज आके क्या करते? टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, पैसा, ये सब आने के बाद ना लोग थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, ये मेरा मानना है। चाहे वो कहीं हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो विभागों में हो, चाहे वो फौज में क्यों ना हो, मेरे को लगता है कि लोग सॉफ्ट हो गए, सब चीजें सॉफ्ट हो गए हैं। वो हार्डशिप्स नहीं फेस कर पाए, लेकिन हार्डशिप्स को फेस करना पड़ेगा। हार्डशिप फेस करने के बाद ही विक्ट्री मिलता है, यही हमारा संदेश है। मेरा जो बैटल में आपने बताया, मेरा फेवरेट जो है इतिहास में, पूरे इतिहास में मेरा फेवरेट है बैटल ऑफ रेजांगला। उसमें मेजर शैतान सिंह करके होते थे और रेजिमेंट था 13 कुमाऊं रेजिमेंट था। आपको मैं बता दूं, अहिर और कुमाऊनी दोनों मिक्स थे उससे। तो 1962 में वहां तो अलग अलग फ्रंट पे चला, एक छोटा सा कंपनी उन्होंने भेज दिया था रेजांगला करके, जो आज जो आपको जो बोलते हैं ना पेगांसो लेके 7 फिंगर्स 5 फिंगर्स से, उससे भी 30 किलोमीटर आगे एक पोस्ट हुआ करता था। अब तो वो मेजर शैतान सिंह पोस्ट करके ही माना जाता है। तो उस पोस्ट पर एक कंपनी भेज दिया गया था 13 कुमाऊं। तो 62 की वॉर हो गई, मतलब जो भी डिफीट रहा, जैसा भी रहा, सेटबैक रहा, उसके बाद ना सबने ये मान लिया कि ये जो कंपनी हमने भेजी थी वो कहाँ गई। पूरे इंडिया ने मान लिया कि ये तो भगोड़े निकल गए, चाइना वालों के साथ मिला लिया, ये तो भगोड़े निकल गए। और उनके गाँवों में ना उनकी जो लिस्ट जब गई कि भाई मिसिंग इन एक्शन, डेड इन एक्शन करके, उन्होंने फोटो रखने से मना कर दिया उन गाँव के मम्मी पापा लोगों ने, क्योंकि वो गाँव में इंसल्ट का बात होती है ना कि भाई हमारे बच्चे तो भगोड़े निकल गए। तो पूरे 6 महीने साल भर के बाद वॉर भी हो गया, सब हो गया, तो बर्फ खुली तो दिखा कि पूरी कंपनी जिंदा थी, सबने यहाँ गोली खाए थे यहाँ। और हर बंदूक पे अम्युनिशन खत्म था, हर बंदूक पे अम्युनिशन खत्म था, और सबके छाती जो है चाइना की तरफ था, और सबने सीने पे और माथे पे गोली खा के कई सारे लोगों को 2-3 बार जो चाइनीज आर्मी आ रही थी चुशुल के रास्ते आने का, उन सबको नाकाम किया। वो चाइनीज आर्मी ने बाद में जब इंडिया को बताया कि हम इस रास्ते से आने वाले थे, पता नहीं कितना बड़ा ट्रूप्स था आपका, इतनी बड़ी बटालियन थी, हम इस रास्ते से नहीं आ पाए। उन्होंने बताया कि भाई ये है, पता नहीं कौन सा बटालियन, तब हमको याद आया कि ये 13 कुमाऊं का रेजिमेंट था, ये 13 कुमाऊं की पलटन था जिसने करा, जिसका मेजर शैतान सिंह वो लीड कर रहे थे। समहाउ ये वाला जो वॉर है तो मोस्ट फॉरगॉटन है, बट मेरे लिए दिल के बहुत करीब है बैटल ऑफ रेजांगला, जिसमें केवल एक कंपनी ने कई सारे बटालियन था चाइना का, कई सारे बटालियन की मल्टीपल वेव्स को उन्होंने निष्क्रिय करा, नाकाम करा, और कभी हेल्प नहीं मांगा, और इतनी दूर जाके सुदूर लड़ाई लड़ा। तो ऐसी हमें मेजर शैतान सिंह हमको इस देश में चाहिए। तो इसी मतलब इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू। कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, यदि आपको कभी दिल की बीमारी के बारे में ओपिनियन लेना हो, सेकंड ओपिनियन या फर्स्ट ओपिनियन, तो आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां।
वो अपना चंद शब्दों के माध्यम से इस कार्यक्रम को समाप्ति की घोषणा करते हुए धन्यवाद दें। आदरणीय कर्नल रमेश सिंह अधिकारी महोदय। आदरणीय एसएसपी नैनीताल और सिटी वेस्ट श्री चौहान जी, कांडपाल सर, कर्नल रोटेला और वीर कमांडर मारवा और वीर माताएं और हमारे सारे गौरव सेना, आप सबका इस कार्यक्रम में आने के लिए, भाग करने के लिए बहुत बहुत आभार। आप जब भी लोग बुलाते हैं आप आ जाते हैं। आज कई जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, शायद इसलिए लोग कम आए हैं, कम आ पाए हैं, और दूसरा कार्यक्रम सब एक से दूसरे के बीच में दूरी ज़्यादा हो गई। कई लोग जो बोल रहे थे कि शायद जलपान का वहीं पर व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन सही स्मारक का जलपान की व्यवस्था करना उचित नहीं होता है, इसलिए हमने वहाँ पर नहीं किया था और कोई कार्य किया। आप हमारे यहाँ हमेशा बने रहे हैं और ये पूरी अवसर है जहाँ पर हम अपने वीर सेनानियों को, गौरव सेनानियों को आज नमन करते हैं, याद करते हैं तथा उस चीज को याद करते हैं जिसने 1971 में हमारी सेना ने और हमारे देश से, क्योंकि सेना बिना देश के और बिना देश के नागरिकों के कुछ भी नहीं है, तो जो भी अचीव किया है उस समय हमने 1971 में वो सारे देश ने अचीव किया है। और आप जो गौरव सेनानी, इसमें से अभी बहुत लोगों से मिलता रहता हूँ 1971 के, और जो हमारे वीर माताएं हैं उनके अमूल्य योगदान को कोई भूल नहीं सकता है। आप सबका एक बार और यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जलपान कीजिए, और अगर हमसे कोई किसी चीज़ में अगर कोई पूछना है आप मेरे कार्यालय में मिलके जाइए। धन्यवाद आपका। उसके बाद फिर क्योंकि एक्सरिशमेंट हल्द्वानी में तो इसे बनाना चाहिए। बात वो है, अगर लीगली देखा जाए तो हमको रहता में बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली देखा जाए तो और शहीद स्मारक आपका एकदम पतले होनो मेले होनी को पर करना भला, पतले होनी मेले होनी को पर करना भला। तो गाइस इस समय जो है हमारा जो है बिल्कुल भूतपूर्व सैनिकों का जो है एंटरटेनमेंट इंजॉयमेंट सॉन्ग हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। और हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी जो है नाच रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी बिल्कुल रह नहीं पाए, उन्होंने भी हमारे बॉलीवुड अंदाज में डांस कर दिया। और आप लोग देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिक आज जो है और अभी हमारा जो है समापन की ओर जा रहे हैं हम लोग। इसलिए गाइस सेना का जवान जो है कभी बुढ़ा नहीं होता है, आप लोग देख सकते हैं ये सामने उदाहरण। और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। के भरी जंजीरें न थकी न थोली, के भरी जंजीरें न थकी न थोली, हाय तेरी रुमाना, हाय तेरी रुमाना, जब नबी मुखड़ी, के भरी जंजीरें न थकी न थोली, के भरी जंजीरें न थकी न थोली,
बहुत बहुत धन्यवाद।